शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच आज टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया पर एक बड़ी खबर आई है। कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि उसके 7 तो जरूरी बिजनेस पैरामीटर अब बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी की इनकम, प्रति कस्टमर कमाई, नेटवर्क कवरेज, डेटा इस्तेमाल और कस्टमर की संख्या जैसे अहम आंकड़ों में बेहद सुधार दिखाई दिया है। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का ये स्पेशल सेगमेंट डिटेल में, जिसमें आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ने आखिर कौन से वो 5 बड़े ऐलान किए हैं और आखिर इनके क्या मायने हैं। आइए समझते हैं पूरी खबर डिटेल में। वीआई का पहला ऐलान, 3 साल में 45,000 करोड़ खर्च होंगे। मतलब ये कि कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वोडाफोन आइडिया ने अगले 3 साल के दौरान 45,000 करोड़ के केपैक्स का प्लान बरकरार रखा है। केपैक्स का आसान मतलब होता है कि कंपनी नेटवर्क, टावर टेक्नोलॉजी और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने पर आखिर कितना पैसा खर्च करेगी। यहाँ आपको एक और जरूरी बात मैं बताना चाहूंगी और वो ये कि कंपनी ने पहले क्वार्टर में 1930 करोड़ का केपैक्स किया था और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे तनाव और सामान की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण ये खर्च उम्मीद से कुछ कम रहा था। ऐसे में अब कंपनी अपने नेटवर्क पर खर्च करने की रफ्तार को भी बढ़ाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। कंपनी करीब 9100 करोड़ के नेटवर्क इक्विपमेंट्स और दूसरे कामों के ऑर्डर्स भी दे चुकी है। इसमें पहले क्वार्टर में खर्च किए गए 1930 करोड़ भी शामिल हैं। अब कंपनी अगले 2 क्वार्टर या फिर उससे भी कम समय में इस प्लान को पूरा करना चाहती है। कंपनी ने 6400 करोड़ की शुरुआती फंडिंग भी जुटा ली है, जिसमें कि आदित्य बिरला ग्रुप से वारंट के जरिए मिले 1183 करोड़ भी शामिल है। बाकी फंडिंग डेट और नॉन फंड सुविधाओं के जरिए यूरोपियन कमर्शियल बैंकों और भारतीय प्राइवेट बैंकों से आई है। कंपनी की एसबीआई की लीडरशिप वाले सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंकों और विदेशी बैंकों के साथ भी फिलहाल बातचीत चल रही है। वोडाफोन आइडिया को क्रिसिल से A- स्टेबल रेटिंग मिली है। इसके बाद इक्रा ने भी कंपनी की रेटिंग को बढ़ाकर A- स्टेबल कर दिया। हर महीने लगेंगी 3500 नई 4G साइट्स। ये कंपनी की तरफ से किया गया दूसरा ऐलान है। वोडाफोन आइडिया अब हर महीने ऑन एन एवरेज करीब 3500 नई 4G साइट्स लगाने की तैयारी में है। कंपनी अगले करीब 18 महीनों में अपने 4G नेटवर्क रोल आउट का टारगेट पूरा करना चाहती है। 3 साल की गाइडेंस के तहत 55,000 से 57,000 साइट्स पर 4G और 86,000 से 90,000 साइट्स पर 5G रोल आउट का टारगेट रखा गया है। पिछले 12 महीनों का अगर हम डेटा ट्रैक करें तो वोडाफोन आइडिया ने 15,600 से ज्यादा नए ब्रॉडबैंड साइट्स जोड़े हैं और इसके बाद देश भर में कंपनी का 4G कवरेज बढ़कर 87% हो गया। पिछले 2 सालों में कंपनी करीब 32,000 नई 4G साइट्स भी लगा चुकी है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जिन भी इलाकों में नई 4G और 5G साइट्स लगाई गई है, वहां पर कस्टमर्स के नेटवर्क को छोड़कर जाने की रफ्तार में सुधार भी दिखाई दिया है। कंपनी का तीसरा बड़ा ऐलान, 200 और शहरों में पहुंचेगा 5G। वीआई की 5G सर्विस एट प्रेजेंट 200 से ज्यादा शहरों में चल रही है। कंपनी ने उन सभी 17 टेलीकॉम सर्कल्स में 5G सर्विस शुरू कर दी है जहां उसके पास 5G स्पेक्ट्रम मौजूद है। स्पेक्ट्रम का आसान मतलब है वो एयरवेव जिसके जरिए मोबाइल नेटवर्क काम करता है। फिलहाल कंपनी के पास 1600 से भी ज्यादा 5G साइट्स हैं और मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि अगले 2 क्वार्टर्स में 200 से ज्यादा नए शहरों तक 5G सर्विसेज भी पहुंचाई जाएंगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 5G नेटवर्क के लिए ज्यादा फाइबर की जरूरत पड़ती है और इसलिए कंपनी का पूरा 5G रोल आउट 3 साल वाली योजना के आखिरी साल तक भी पहुंच सकता है। चौथा ऐलान, वीआई ने मर्जर के बाद पहली बार किसी एक क्वार्टर में पॉजिटिव नेट कस्टमर एडिशन दर्ज किया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कंपनी छोड़ने वाले कस्टमर से ज्यादा कंपनी के साथ नए कस्टमर्स ऐड ऑन हुए हैं। कंपनी का टोटल कस्टमर बेस 19.31 करोड़ हो गया, जिसमें कि पोस्टपेड और मशीन टू मशीन कनेक्शन का बेहद बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 5वां ऐलान, वीआई का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU बढ़कर 195 रुपए हो गया है। ARPU का मतलब कंपनी को एक कस्टमर से हर महीने ऑन एन एवरेज कितनी कमाई होती है, ये हुआ है।
मैनेजमेंट के मुताबिक 2G कस्टमर को 4G या फिर 5G पर लाने और सामान्य डेटा प्लान वाले कस्टमर्स को ज्यादा डेटा वाले प्लान पर अपग्रेड करने से कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है। कंपनी हर क्वार्टर करीब 3% से 4% कस्टमर्स को बेहतर प्लान प्रोवाइड कर रही है। कंपनी की करीब 34% कस्टमर्स अभी भी 2G पर हैं और इसलिए इन्हें 4G या 5G पर लाकर कमाई बढ़ाने का बड़ा मौका भी कंपनी के पास फिलहाल मौजूद है। VI के 4G और 5G यूज करने वाले कस्टमर्स की संख्या बढ़कर 13.01 करोड़ हो गई है, जो पिछले साल 12.74 करोड़ थी। अब कंपनी के टोटल ग्राहकों में 67.4% लोग 4G और 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हर 4G और 5G कस्टमर महीने में ऑन एन एवरेज 21.7 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। पहली तिमाही में कंपनी की टोटल कमाई 6% बढ़कर 11,689 करोड़ हो गई और एबिटा 9.1% बढ़कर 5,034 करोड़ रही। मुनाफा मार्जिन भी बढ़ा और ये 43.1% बढ़ गया। बैंक का कर्ज एक साल में 1926 करोड़ से घटकर सिर्फ 211 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और बॉन्ड्स NCDs मिलाकर कंपनी का टोटल कर्ज अब 3,489 करोड़ है। 30 जून 2026 तक कंपनी के बैंक अकाउंट में 6,558 करोड़ की नकदी मौजूद थी। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कंपनी अपने 45,000 करोड़ के फंड जुटाने के प्लान को आखिर कब तक पूरा करती है और हर महीने 3,500 नए 4G साइट्स लगाने का काम आखिर कितनी तेजी से पूरा कर पाती है। फिलहाल VI के इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि VI के शेयर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है या नहीं।